राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि पुनर्जन्म लेने के बाद जो कोई लड़का है, लड़की है, जिन बातों को बता रहा है वो सही है या गलत? जैसे कि मान सिंह का खजाना, राजा मान सिंह का खजाना, ये आप सब लोगों के इतने बड़े बड़े प्रश्न रहे हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ में लगातार हर दूसरी या तीसरी कमेंट यही आती है कि राजा मान सिंह के खजाने के बारे में इस लड़के से बात करो। और वाकई में जब उनसे शुरुआत में बातें पूछी गई, वो भी बिल्कुल फौरी तौर पे, तो लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, वो शिला देवी माता मंदिर के बेसमेंट में जमा था, वो मोती डूंगरी के यहाँ अंदर बने हुए कमरे में जमा था। ये दो डिफरेंट बातें हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट बात है उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन लोगों ने जिसके पास जैसी जो भी खबर आई मनगढ़ंत बनाई और फेंक दी, लेकिन सच्चाई कोई जानता ही नहीं। सच्चाई को जानने के लिए हमको भी काफ़ी सारी बातें सुननी पड़ी। मशक्क़त करने का जिम्मा हमने तब उठाया जब हमें लगा कि ये लड़का शायद सच बता ही दे। और जब उस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो वाकई में वहाँ के रहने वाले जो निवासी जो लोग हैं, उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी कि वह लड़का का नाम बैरवा झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। अब आप लोग यही सोचेंगे कि फिर भाई ये बता दे हमें वो खजाना कहाँ पर है। तो मैं आज आप लोगों के सामने उस कानाराम बैरवा के पीएलआर के दौरान जो हमने सच्चाई मालूम करी, उसकी कहानी बताऊंगा। आप कहानी को जानेंगे, हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या क्या दर्शाती है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे प्रश्न, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और बिल्कुल हैरान करने वाले मामलों का खुलासा हमारे चैनल पर ही किया जाता है, बिल्कुल एक जिम्मेदार हिस्ट्री की कहानी। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ 1102 या 3 सीरीज की बात है। तब एक राजा हुआ करते थे काकिल देव। काकिल देव नाम का एक राजा, जिनका आमेर में बहुत अच्छा दबदबा था, राजा थे वहाँ के। लेकिन राजस्थान की जिस प्रकार से भूमि रही है, वहाँ पानी की इतनी बड़ी समस्याएं रही हैं कि लोगों की पानी की पूर्ति करने के लिए आखिर वो लोग क्या करें। तो यहाँ पर राजा महाराजा ने बड़ी डिजाइन से अपने मंत्रीगण बुलाए, उनसे कहा कि कुछ पानी की व्यवस्था ऐसी करो कि उनका कोई भी जो यहाँ लोग हैं, यानी कि प्रजा है, वो दुखी ना हो। और यहाँ पर सभी जो वैज्ञानिक खोपड़ी वाले लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्होंने एक ऐसी राय दी कि महाराज एक ऐसा पानी का प्रबंध करते हैं जो कि एक पहाड़ पर या फिर ऊंचाई पर मौजूद हो, जहाँ पर पानी को स्टोर किया जा सके, जो गंदा ना हो, और उस पानी का दोबारा से यूटिलाइजेशन किया जा सके। यानी कि उसको इस्तेमाल करेंगे पाइप के थ्रू। और पहले तो पाइप नहीं थे, सुरंगें थी, और सुरंगों से पानी आता भी और जाता भी। और जिस प्रकार से मैं आपको बुद्धि की बात बताऊं, तो हमारे पूर्वजों के पास वाकई में बड़ी ज़बरदस्त बुद्धि थी, ऐसी बुद्धि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है भाई। उन्होंने उसी बुद्धिजीविता को दिखाते हुए, वहाँ जयगढ़ का किला है, किला जयगढ़ का जो नाम भी था, या फिर जो किला बना है वो तो बाद में बना, लेकिन राजा काकिल देव ने बहुत बड़ी भूमि को नीचे खुदवाया, पहाड़ के ऊपर पत्थरों को तुड़वाया, वहाँ नीचे एक बेसमेंट बनाया, और उसकी जो गहराई थी करीब करीब 40 फुट के लगभग थी। और वहाँ पर अब चारों तरफ पत्थर था, सफाई की गई अच्छे से। और जब भी बारिश होती पहाड़ पर, तो वहाँ पर पानी समाहित होता, नीचे नहीं बैठता, पत्थर है, नीचे नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर इकट्ठा हो जाता, और काफ़ी लंबे समय तक वो सुरक्षित भी रहता। महाराज काकिल देव ने एक ऐसी अरेंजमेंट कराई, छत करवाई, कि उसको उसके ऊपर बना दिया ताकि धूप वगैरह, धूल वगैरह, यानी कि कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे पानी गंदा हो। और वहाँ से छोटी छोटी पतली पतली सुरंगें बना दी गई। और जो जयपुर जो जगह है, जो आमेर था पहले, तो आमेर के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि उन्होंने इतनी लंबी सोची कि कितनी ही पीढ़ियाँ गुजर जाएं, भाई ये पानी हमेशा ऐसे ही बना रहेगा।
और मैं आपको ये बता दूं कि आज सन 2026 में भी वो पानी जो कि त्यों मौजूद है। अब सोच रहे होंगे कैसे, तो उसका प्रबंध किया ही ऐसे गया था। दरअसल अब मैं आपको ले चलता हूँ जयगढ़ के किले में, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही हम पूरी कहानी को जान पाएंगे। मैं आपको मानसिक रूप में लेकर चल रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ चलिए। जब भी आप आमेर के किले पर पहुँचेंगे, आमेर के किले से करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जयगढ़ का किला बना हुआ है, बिल्कुल अरावली पर्वत की वो पहाड़ियों के बिल्कुल जस्ट ऊपर। और उस जयगढ़ के किले में एक बड़ी सी भूमि बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में, चारों तरफ से चार दीवारी है, कोई गंदगी का तो सवाल ही नहीं उठता। और वहाँ पर ऐसी छत का निर्माण है जो कि बहुत पुरानी है। नीचे खम्भे बने हुए हैं बहुत सारे, हर खम्भे में करीब 7 फीट की चौड़ाई है। आप लेफ्ट साइड में, मतलब हर खम्भे के बीचों बीच 7 फीट की दूरी है और ऊपर छत है। नीचे 40 फीट गहराई तक पानी भरा हुआ है। जब भी बारिश होती है, बारिश का जो पानी है बिल्कुल स्वच्छ पानी वहाँ पर समाहित होता है, इकट्ठा होता है। और ये आज भी वहाँ पर मौजूद है। जब भी आप लोग जयपुर आएँ, जयपुर से जब आमेर किले के लिए जाएंगे, आमेर किले से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित ये जगह है, नाम है जयगढ़ का किला। और यहाँ पर वो जो सुरंग है, मतलब सुरंगनुमा है, पानी का स्टोरेज है, बड़ा गजब है। लेकिन उस पानी की स्टोरेज में एक ऐसी अहम बात छिपी हुई है जिसको शायद कोई ही जानता हो। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर प्रथम राजा, नाम था राजा मानसिंह प्रथम, उन्होंने जब वो अफगानिस्तान से अपना युद्ध करके आए, अफगानिस्तान के 5 जो कबीले थे वो जीते, और उसी की जीतने के उपलक्ष्य में आमेर का जो झंडा है वो पचरंगा बना। तो उनके पास अपार धन था, बहुत ज़्यादा धन। इन्होंने बहुत सारा धन खर्च किया मंदिर बनवाने में, धर्मशाला बनवाने में, बहुत सारा धन खर्च किया, बस दिल खोल के बांटा। बहुत सारा धन जमा किया अकबर के यहाँ पर, भाई वो उनका सेनापति था तो बिल्कुल अकबर को देगा। और इन्होंने जो भी इनके पास जो सोना चांदी जो था, वो जो बिस्किट में या ईंटों के रूप में मौजूद था, उसको लाकर छुपाना चाहते थे, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिली। आप यहाँ पर एक चीज़ को लिंक करना, मैं आपको लिंक बता रहा हूँ। ये जगह है जयगढ़ का किला और पानी का वो टैंक, टैंक ही बोलूँगा अब तो मैं। राजा मान सिंह ने वो जो 7-7 फीट की जो पट्टियाँ थी ना खम्भों के बीच में, उनमें वो जो सोना है वो रखवाना शुरू कर दिया। और करीब करीब वो जो सोना है उसकी मात्रा मैं आपको बताऊं, वो था 70 टन। अब 1 टन में 1000 किलो होते हैं। अब आप 70 गुना 1000 करो, आपको एक्चुअल में मात्रा मालूम चल जाएगी। इतना सोना राजा मान सिंह द्वारा यहाँ जयगढ़ के किले में लाया गया और वहाँ पर उस जो पानी के टैंक के अंदर जमा कर दिया गया। ये बात निहायत ही सत्य है। और इस बात को बताने वाला वह लड़का का नाम बैरवा एक एक बात बताता है। उसी की जो बहुत सारी टूटी टूटी बातें हैं, उनको जोड़ने के बाद हम लोग ये बातें आप लोगों को बता पा रहे हैं। और बिल्कुल कहानी एग्जैक्ट वही है। अब वो राजा मान सिंह ने छिपा कर रख दिया, क्योंकि वो उनके राज्य के अंतर्गत आता है। अब उस समय यानी कि 1600 ईस्वी में, अब भाई वहाँ पर कोई ज़्यादा आवागमन नहीं, राजा मान सिंह का वहाँ पर शासन है, आता जाता है कोई है नहीं, तो किसी को उसके बारे में मालूम नहीं चलता। और राजा मान सिंह वाकई में एक धनी राजा थे। अब राजा और धनी होना बहुत बड़ी बात है, और हर एक राजा उस समय धनी हुआ करता, प्रजा को आसानी से तसल्ली से अपनी ज़िंदगी जीती। लेकिन राजा मान सिंह ने अपने धन से उसका सदुपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे कि मंदिरों का निर्माण, जैसे कि बड़े बड़े धाम में, जैसे हमारा वृंदावन धाम है, वहाँ पर धर्मशाला बनवाई, बड़े बड़े सुंदर सुंदर गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। इस तरह का उन्होंने पैसे का, उन धन का सदुपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन इस खजाने पर अब किसकी क्या नज़र रही है, इस मामले को भी जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए।
और इस पूरी बात को समझाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो को क्विट करना मूर्खता होगी। बताऊं मैं आपको, दरअसल ये समय आता है सन 1976 का। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाई इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगी तो बहुत सारे नेताओं को, पत्रकारों को, सबको जेल के अंदर बंद कर दिया। और जो इंदिरा गांधी के आदेश अनुसार जो सेना थी, सारी की सारी सेना कूच करने लगी जयपुर की ओर। जयपुर के जयगढ़ किले पर सेना पहुंचती है और सेना के आदेश अनुसार वहाँ पर जो भी इंसान था सभी को नीचे भेज दिया गया पहाड़ से। और अब एक ऐसी शासन प्रणाली वहाँ पर लागू की जाती है जैसे कि दिल्ली जयपुर का जो हाईवे है, रास्ता जो है 100% बंद, जयपुर खाली करा दिया गया, लोग नीचे उतर आए, सभी को नीचे भेज दिया, कोई राजा महाराजा कोई नहीं, आर्मी का आदेश। और भाई आर्मी के आदेश को तो लोग मानेंगे ही। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवा रखी थी, सब कुछ जो कुछ भी बाहर जाने वाली बात थी सब कुछ को रोक दिया। पत्रकार किसी को अनुमति थी ही नहीं। आखिरकार सेना वहाँ पर कर क्या रही है, किसी को कोई जानकारी नहीं। और ये समय चला लगभग 3 महीने तक। लेकिन लोगों ने इस बात को खुले मुंह से कहा कि दिल्ली जयपुर हाईवे के दौरान रात के समय ट्रक आया करते थे और ट्रकों की आवाज़ से मालूम चलता था कि ट्रक लोड है, खाली नहीं है। वो खाली होकर आते दिन में और रात को जयगढ़ के किले से लोड होकर वापस जाते थे दिल्ली। अब उनका अंदर था क्या, इस बात को जानने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा इंदिरा गांधी के लगभग। दरअसल इंदिरा गांधी के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति की जानकारी मिली थी, वह व्यक्ति इंदिरा गांधी के मतलब थोड़ा क्लोज आ गया। क्लोज कैसे कि एक व्यक्ति थे, उनके जानकार मंत्रिमंडल में जगह थी और उनके जानकार थे वो द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले द्विवेदी जी। उनको सारी बातें ऐसे मालूम थी जैसे सब कुछ पता हो। अभी इस बात के बारे में भी उनको पता था और ये बात ऐसे घूमते घूमते उनके पास पहुंची, इंदिरा गांधी के पास। इंदिरा गांधी उस पूरी बात को लेने के बाद, जानने के बाद उनसे कहते हैं कि ये पक्का है ना। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल पक्का है, आपकी हर एक सूचना सॉलिड है, इस पर तुरंत काम करना शुरू कर दो। इधर इंदिरा गांधी ने पूरी प्रक्रिया पर साइन किए और सेना को आदेश दे दिया कि जल्द से जल्द उस पानी के टैंक को खाली करो। बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे, जयगढ़ के किले में सारा पानी अलग बहा दिया गया दूसरी साइड पहाड़ के। ये सब करने के बाद वहाँ जब उसको खाली किया गया, यानी कि उस बेसमेंट को, अब मैं बेसमेंट वाली बात जो होती ना, जो कानाराम बैरवा कह रहा था वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो जैसे बेसमेंट बोलता है तो वही बेसमेंट है ये, जो 40 फीट गहरा है। 40 फीट गहरा बेसमेंट खाली किया गया, उसके अंदर सेना उतरती है और फिर वहाँ से करीब 100 टन से ज़्यादा सोना बरामद करती है और उसको ट्रकों से ढोया जाता है दिल्ली के लिए। और दिल्ली से आपको पता होगा कि वो सोना एक्चुअल में कहाँ पर गया। ये एक ऐसी रहस्य की बात है जिस रहस्य का भी हम उजागर करने वाले हैं, इंतज़ार में कि हमारे पास वो व्यक्ति आए, और वो व्यक्ति यदि हमारे पास आ गए तो फिर हम इस बात का पूरा खुलासा करके ही रहेंगे। आप बिल्कुल भी संशय ना करें, मैं आपके सामने ऐसी ऐसी प्रक्रियाओं को खोलूँगा। दूसरी बात, मेरा यूट्यूब चलाने का, इन सारी चीज़ों को करने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं रकम कमाऊँगा। मैं सिर्फ एक उद्देश्य लेकर आया हूँ कि सच जो है, जो सच्चाई है, उसका उजागर किया जाना चाहिए। यदि सच छुपा रहेगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन यदि सच सामने आने लगा तो फिर भाई बल्ले बल्ले है। क्योंकि यहाँ लोगों के चेहरों पर नकाब, जो लोगों ने दिखावटी पहन रखे हैं, ओढ़ रखे हैं ना, वो सब हट जाएंगे। आपको पता है कि जो सेनाएं होती हैं उनका कर्तव्य होता है देश की सीमा पर देश की सुरक्षा करना, लेकिन कुछ सेनाएं देश के आंतरिक भी हैं। वो देश के अंदर छिपे हुए उन गद्दारों को पकड़ती है।
लेकिन उनको बहुत सारे काम सरकार के अंडर रूट होकर करने पड़ते हैं, क्योंकि उनको जो तनख्वाह देती है वो सरकार देती है। भाई वो सरकारी कर्मचारी है तो भाई उनको तो आदेश तो मानना पड़ेगा ही। और सेना का दूसरा नाम ऑर्डर होता है, आदेश होता है। तो सेना को जो आदेश मिला उसने काम किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस सारे सोने को ढोके अलग ही फेंक दिया। भैया ये तो भगवान जाने। बाकी इसके मामले में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकर आऊँगा। मेरे पास कुछ रेफरेंसेस ऐसे हैं जो वाकई में दिमाग को खोल कर रख देंगे। और हाँ, मैं आपको एक सूचना और दे दूँ कि बहुत जल्दी हम लोग इसी जयगढ़ के किले में जाने का प्रयास करने वाले हैं। वहाँ भी जाएंगे, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर ये सारी जानकारियाँ हैं, और जो हमने आपको बताई हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट कहानियाँ हैं। कोई ऐसी जानकारी नहीं कि भाई बस मनगढ़ंत ठोक दिया, नहीं, एक्यूरेट। लेकिन अब ये जो मामला है, ये मामला ऐसा है जिस पर कोई शायद यकीन करे ही ना। अब हाल फिलहाल में जो जयपुर की महारानी बोलते हैं उनको, देवी गायत्री देवी जिनको बोला जाता है, उन्होंने केंद्र सरकार से केस लड़ा कि आप लोग हमारा इतना धन यहाँ से निकाल कर ले गए, लेकिन वो कोर्ट में अभी तक इन बातों को साबित नहीं कर पाई। और ईमानदारी से गायत्री देवी वो केस हार भी गई। कुछ नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 3 महीने बाद इस बात का खुलासा किया था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं निकला, लेकिन जिन लोगों ने ट्रकों को रात को जाते हुए देखा, सुना, समझा, वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? क्या इंदिरा गांधी इतनी सच बोलने वाली है? ये तो आपको पता है भाई कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। आप ये भी जानते हैं कि भाई राजनीति में कौन कितना सच बोलता है। मैं व्यर्थ की बात नहीं कर रहा, बट एक पॉइंट जो है वो सॉलिड है भाई। तो आप लोग कहाँ तक मेरी इन बातों से सहमत हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बेहद ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि भाई राजा मान सिंह का जो खजाना वो एक्चुअल में कहाँ पर गया। दरअसल इस खजाने की जो नींव है ना, वो नींव जुड़ी हुई है मुस्लिम लोगों से। दूसरी बात, इंदिरा गांधी कोई हिंदू महिला नहीं थी, उसने एक मुस्लिम से शादी करी और वो एक मुस्लिम हो गई। उसकी औलाद, जैसे कि इंदिरा गांधी के बच्चे हुए राजीव गांधी, संजय गांधी, उनके अब जो बच्चे हुए राहुल गांधी, इनका कोई ऐसा वो नहीं है गोत्र भाई गांधी गोत्र है, नहीं, ये तो नाम दिया गया है। लेकिन ये पक्के और पक्के मुस्लिम लोग हैं। रॉबर्ट वाड्रा जो कि खुद ईसाई है, ईसाई की बीवी ईसाई होनी चाहिए, वो प्रियंका वाड्रा ईसाई है, कैसे हिंदू हो जाएगी? वो हिंदू है ही नहीं, मुस्लिम है, ईसाई शादी कर ली। इंदिरा गांधी कहाँ की हिंदू रही? लेकिन ढोंग दिखावे इनके बहुत ज़रूरी। सबके पीछे की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, ये भी मैं राज आपसे खोलूँगा। लेकिन मैं आप लोगों से आज के लिए सिर्फ इतना ही क्षमा चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा दिक्कत है, शरीर में बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए मैं थोड़ा आज ऐसे बोल रहा हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।